बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। अहम तरीन समात आज। ऑपोजिशन के कितने बागी। राना सना की धमकी। आटे के बदले गुर्दा। और मिकी आर्थर की ख्वाहिश क्या। और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी समात की। पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। लाहौर हाई कोर्ट में अहम समात आज होगी। वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना है या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट अहम तरीन मामले पर केस की समात करेगा। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब फौरी तौर पर असेंबली तहलील कर सकते हैं या इन्हें एतमाद का वोट लेना जरूरी है। मौजूदा हालात में अहम तरीन मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में बुध को समात होगी। हुकूमत और अपोजिशन के वकला अपने अपने मौक़िफ़ पर दलाइल देंगे। इमरान खान ने पंजाब असेंबली को तहलील करने का ऐलान किया था। इंतखाबात से बचने के लिए गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का हुक्म दे दिया, जिस पर PTI का मौक़िफ़ है कि हुक्म गैर आईनी है, क्योंकि एक इजलास पर दूसरा इजलास नहीं बुलाया जा सकता, जिस पर गवर्नर ने वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया और मामला अदालत चला गया। खबरों में आगे देखिए। मोमिना ने जमीर बेचा। और दरामदात का बिल कितना। अदालती कार्रवाई के बाद पंजाब असेंबली को तहलील करवाने के लिए तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली तैयार कर ली। इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास में PTI इत्तेहाद के अरकान से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की गई। इमरान खान ने कहा, मौजूदा दबाव बरकरार रखने के लिए पंजाब असेंबली को जल्द अज जल्द तहलील करना जरूरी है। अरकान की अक्सरियत ने राय दी कि अदालती फैसले के बाद फौरी तौर पर असेंबली तहलील की जानी चाहिए। अदालत का फैसला हक में आए या खिलाफ, दोनों सूरतों में PTI का प्लान क्या होना चाहिए। एतमाद के वोट और लाहौर हाई कोर्ट में समाज से मुताल्लिक इमरान खान ने जमान पार्क में इजलास बुला लिया। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा दबाव बरकरार रखने के लिए पंजाब असेंबली को तहलील करना जल्द अज जल्द जरूरी है। अरकान ने कहा कि पंजाब असेंबली जल्द तहलील ना हुई तो PDM हुकूमत इस साल इलेक्शन मुलतवी कर सकती है। अदालत अगर एतमाद का वोट का नहीं कहती तब भी असेंबली जनवरी में ही तहलील होनी चाहिए। इजलास में हर कोऑर्डिनेटर ने अपनी अपनी डिवीजन के अरकान से राब्तों पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा कि अपने अरकान की तादाद मुकम्मल रखी जाए। अदालत ने कहा तो एतमाद का वोट लेंगे। इजलास में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, एजाज चौधरी और उस्मान बुजदार ने भी शिरकत की। शाम के वक्त इजलास का दूसरा सेशन भी बुला लिया गया है। इमरान खान ने कानूनी टीम से मुशावरत की। फवाद चौधरी, सप्तान खान, मियां महमूद रशीद, राजा बशारत, अली अब्बास शाह और बैरिस्टर अली जफर ने मशवरे दिए। PTI के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। कहा, PDM ने 5 MPs को 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ऑफर की। कहा जा रहा है कि मोमिना वहीद ने 5 करोड़ रुपए लिए। एक मेंबर के बारे में बताया गया कि उसने लोटा होने को तरजीह दी। फवाद चौधरी ने दावा किया कि पंजाब असेंबली में PTI इत्तेहाद के आज 188 अरकान शामिल हुए। PDM की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 MPs के लिए ऑफर किया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं और आज जो हमारा नंबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह 188 के ऊपर। इनमें मैं वो जो मोमिना वहीद है जो बिक गई, जिसने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया, उसके अलावा हमारे मेंबरान की तादाद इस वक्त 188। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम MPs ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया और वो ना कॉलों की धमकियों में आए हैं ना रुपयों की धमकियों में आए हैं। और कल 21 बिल पास करके पंजाब असेंबली ने साबित कर दिया कि अददी अक्सरियत किसके पास। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान ने दावा किया है कि एतमाद के वोट हासिल करने में नून लीग के 3, एक आज़ाद और एक पीपल्स पार्टी का रुकन हुकूमत के साथ होंगे। पंजाब में हमारे नंबर 187 से 88 हैं। काफ लीग के 10 अरकान परवेज इलाही के साथ खड़े हैं। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि दिल कहता है मोमिना वहीद भी इमरान खान का साथ देंगे। वो जो एक इंडिया आ गए ना, बिलाल बड़ाइच साहब जी आ गए, 3 PMLN और 1 पीपल्स पार्टी, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। मेरा ख्याल है 1
87,188। PMLQ वाले 10 बंदे परवेज इलाही साहब के साथ खड़े हैं। मोमना वहीद भी अपने पार्टी और अपनी चेयरमैन के साथ खड़ी होंगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन चेक कर लें, आप जमील फारूकी साहब पढ़ लें। उन्होंने सिर्फ एक चीज पे पाबंद किया है कि आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। 2-3 लोगों को ऑफर हुआ है ना, जिनके हमारी 2 खवातीन थी, एक लाहौर की MPA साहिबा हैं और एक राशिदा खान है, और एक जिन्होंने टीवी पे ये कहा भी था। मेरा ख्याल है जो उन खवातीन ने बताया कि कहीं 3-3, 4-4 करोड़ रुपया था। पंजाब असेंबली मछली बाजार बन गई। ऐवान में ऑपोजिशन ने भरपूर हंगामा किया। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, कॉपियों से डेस्क बचाते रहे। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। पंजाब असेंबली में घमसान कर रन, अवाम आटे के लिए परेशान, अवामी नुमाइंदे आपस में दस्तों गिरेबां, ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, एक दूसरे पर इल्जामात की गोलाबारी। पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सब्तैन खान की जेर सदारत शुरू हुआ। ऑपोजिशन ने फिर हंगामा आराई शुरू कर दी, नारेबाजी की, एजेंडे की कापियां फाड़ दी, वक्फा सवालात की कापियां डेस्क बजाने के काम आई। ऑपोजिशन ने परवेज इलाही डाकू डाकू के नारे लगाए। हुकूमती अराकीन ने भी भरपूर जवाब दे दिया। नारों के जवाब में नारे लगाए, हमजा और शरीफ फैमिली की करप्शन याद दिलाई। PTI मेंबर सरदार शाहब बोले कि ऑपोजिशन को शर्म से डूब मरना चाहिए। 1100 अरब रुपए की करप्शन जो हमजा ने की, जवाब दे। खलील ताहिर सिंधु की ऐवान में नुक्ता एतराज पर तल्ख कलामी, अक़लियती रुकन सैमुअल याकूब को डांट कर बैठने का कह दिया। खलील ताहिर सिंधु ने कहा कि परवेज इलाही की 3 रूलिंग हमारे पास है, रूल्स मुअत्तल करके बदतरीन कानून साजी होती है। शहबाज शरीफ के साथ 20 साल गुजारे। शहबाज शरीफ शुरू से ही 2 नंबर आदमी हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा बड़ी मंगती हुकूमत है, मांगने के सिवा कुछ नहीं करती। इन्होंने कसम खाई है कि अपने पैसे नहीं लगाने। इमरान खान जैसा सच्चा और खरा लीडर आपको नहीं मिलना। इमरान खान पर हमले के असल मुजरिम पकड़े जाएंगे। 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं। कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। दूसरी है ना, कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों के खर्च करने ने, और बाद में फिर बेचारे वो मांगते रहते हैं, वो मिलता तो कुछ नहीं है उनको। अब तो खैर माशाल्लाह जिस बेहतरीन तरीके से मांगने जाता है शहबाज शरीफ, ये बहुत बड़ी मांगत हुकूमत बन गई है, बहुत बड़ी। फिर भी इनका काम नहीं चल रहा, क्योंकि बेईमान बेसिकली जो भी हुक्मरान होगा उस काम में बरकत नहीं हो सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, इतना जो सच्चा खरा लीडर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलना। हर खतरा भी मोल ले रहा है, किसके लिए ले रहा है कि अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी दे दी। कहा अगर गवर्नर राज लग गया तो इसका अरसा 6 महीने होगा। पंजाब में गैर आइनी इक़दाम किया गया तो गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइन में लिखा है कि वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लें तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। गवर्नर की मर्जी है, उनसे जब भी एतमाद का वोट लेने का कह दें। देखिए, इस सूरत हाल में अगर न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो वो आइन में दर्ज है कि रन ऑफ इलेक्शन के तहत मेंबर प्रेजेंट वोटिंग में जो अक्सरियत होगी जिसकी, वो जो है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है। या फिर ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आइनी तौर पे एक ऐसा रास्ता मौजूद है जो फेडरल गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकती है और उसे कहते हैं गवर्नर राज। हेरा फेरी कोई दाव लगाने की कोशिश करे, हम भी पूरी तरह से जो है वो विजिलेंट हैं। कल तारीख है, देखें हाई कोर्ट का फैसला, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता कि ये एतमाद का वोट लें। इनको एतमाद का वोट हर कीमत पे जो है वो लेना पड़ेगा, जो कि नंबर इनके पास नहीं है। पहले ही कह चुका हूं, मुल्क दिवालिया हो चुका। दरामदात का बिल $10 अरब होने तक दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहना था कि जो आइंदा हुकूमत आएगी वो 6 माह से ज्यादा नहीं रह सकेगी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की बात दिमाग से निकालने सियासतदान एक दूसरे दस्तों गिरेबां हैं। मैंने वर्ष 2021 को कहा था कि ये मुल्क दिवालिया हो चुका है और अब सारे लोग दिवालिया की बातें करते हैं कि हम अगर ये समझ रहे हैं कि हम मुश्किलात से निकल गए हैं तो ये हमारी खाम ख्याली है। पाकिस्तान अभी भी डिफॉल्ट होने के खतरे से बाहर नहीं आया है। इंपोर्ट का बिल जब तक $10 बिलियन से कम नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचा सकती। ये राग जो लगाया ना सबसे पहले पाकिस्तान, ये
अपने दिमाग से निकाल दें। ये सियासतदान करते हैं एक दूसरे से। लाहौर हाईकोर्ट में बड़ा केस। इमरान खान को पार्टी की सरबराही के ओहदे से हटाने की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस जवाद हसन इमरान खान की दरखास्त पर समाअत करेंगे। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर और अजहर सिद्दीक दलाइल देंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ताहुक्म सानी इमरान खान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोका हुआ है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।